नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं साप्ताहिक राशिफल लेके 24 मई से 30 मई वाले सप्ताह का। सबसे पहले बता दूं कि इस सप्ताह में 25 मई को नरसिंह चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है, आनंद पूर्णिमा है और इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा। 27 मई से ज्येष्ठ महीने का आरंभ हो रहा है। चलिए बताते हैं इस सप्ताह में अलग अलग राशि के लोगों की स्थिति कैसी रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह एक मामले में बहुत अच्छा है कि फाइनेंशियली और करियर के मामले में उन्हें फायदा होगा। सप्ताह की शुरुआत में उनकी मानसिक चिंताएं भी बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंताएं थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। देखिए, दिक्कतें थोड़ी बहुत हैं, लेकिन उसको लेकर के मन में लगा लेंगे मैं बहुत बीमार हूं, मुझे बहुत दिक्कतें हैं, तो आपको ठीक होने में वक्त लगेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने मन वाले पार्ट को मजबूत करना होगा। बाकी चीजें, चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो परिवार का मामला हो, वो लगातार इस महीने में आपके लिए अच्छा बना हुआ है। इस सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना भी आपका इंतजार कर रही है, जो संपत्ति से या वाहन से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका फायदा आपको इस महीने में प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह में जितना संभव हो पेड़ पौधों में पानी डालें, पशुओं को, लोगों को पानी पिलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मेहनत के साथ है और मन आपका जो चिंतित है वो शुरुआत में भी बना हुआ है, लेकिन ये चिंता एक आध 2 दिन के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। व्यर्थ की चिंता ना करें, तनाव ना पालें। कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के आपको चिंता करनी चाहिए। 27 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर होती हुई दिख रही हैं। हाँ, मन परेशान है आपका और इसी मन परेशान होने की वजह से सेहत में आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। वैसे शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है। करियर का मामला, धन का मामला, परिवार का मामला आपके लिए बेहतर बना हुआ है। इस सप्ताह जहां तक संभव हो आकस्मिक यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और परिवार में किसी तरह का विवाद न हो, इस सप्ताह में संयम बनाए रखना चाहिए। जितना संभव हो इस सप्ताह में भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करें। देखिए, मिथुन वालों के लिए सप्ताह अच्छा है क्योंकि पैसे की जो चिंता है, पैसे का जो तनाव है, वो इस सप्ताह में आपका समाप्त हो रहा है। ऐसा आपको लगेगा। आपका काम पहले से ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखेगा। स्वास्थ्य भी आपका ठीक होगा और बिगड़ी हुई चीजें भी रास्ते पे आएंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। शायद कर्ज के लिए, लोन के लिए कोई बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई निर्णय आप लेने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा, सोच समझ कर के डिसीजन लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। दोबारा से कोई ऐसा काम मत करिएगा कि आप पैसे के, कर्ज के जाल में फंस जाएं, वरना वो मुश्किल आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती है। अपनी जरूरतों को, अपनी चीजों को प्लान करके अगर आप चलें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस सप्ताह में गणपति गजानन, भगवान गणेश की पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि। सप्ताह की शुरुआत तनाव के साथ दिख रही है और ये तनाव परिवार के लोगों के साथ भी है और अपने निकट के लोगों के साथ भी है। यानी मन कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। ऑफिस की समस्याओं को लेके, परिवार को, लोगों को लेके, अपने मित्रों को लेके थोड़ा सा तनाव शुरुआत में 26 तारीख तक बना रहेगा, लेकिन उसके बाद चीजें आपकी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी और धीरे धीरे आप सही रास्ते पे आने शुरू हो जाएंगे। कहना सिर्फ इतना है कि चीजों को लेके बहुत गंभीर होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों पर आप बहुत प्रेशर पालेंगे, बहुत परेशान होंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसलिए बहुत चिंता मत करिए। करियर का मामला कुल मिला के ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और आर्थिक स्थिति भी इस सप्ताह में ठीक बनी रहेगी। लेकिन दूसरों के चक्कर में अपनी शांति नष्ट की जाए, खुद को टेंशन दिया जाए, ये बुद्धिमानी नहीं है। हाँ, कुछ लिखना पढ़ना है, अगर इस सप्ताह में कोई मेल करना है, कोई व्हाट्सएप करना है, कोई मैसेज भेजना है, तो जरा उसमें सावधानी रखिएगा क्योंकि उसमें गड़बड़ियां हो सकती हैं।
इस सप्ताह में भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत यात्राओं के संकेत दे रही है। देखिए, जहां तक संभव हो, बहुत जरूरी ना हो, यात्राओं से घूमने से बचें, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप बेहतर हो रहे हैं। आपका शरीर अभी भी सेंसिटिव है, ऐसा ना हो कि आप बीमार हो जाएं। इसलिए बेवजह घूमने से, यात्रा करने से बचें। मन को प्रसन्न रखें, ज्यादा समय पूजा उपासना में और अपने काम में अपने आप को व्यस्त बनाए रखें। इस सप्ताह में थोड़ी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, थोड़े पैसे ज्यादा खर्च होंगे, लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में चीजों को आप मैनेज कर लेंगे, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना जो आपके संतान से जुड़ी हुई है या आपके परिवार से जुड़ी हुई है, आपको मिलने की संभावना दिख रही है। सप्ताह ठीक है, लेकिन लापरवाही आप ना करें। इस सप्ताह में सूर्य भगवान की उपासना करना आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि, ये सप्ताह बहुत सारे जीवन में बदलाव दिखा रहा है आपके लिए। फायदेमंद बदलाव हैं, बहुत सारी चीजें बदलेंगी और वो आपके लाभ के लिए बदलेंगी। एक तो आपको पैसे रुपए का फायदा होगा, दूसरा आपको फायदा होगा कि आप किसी यात्रा पर लाभकारी काम के लिए जा सकते हैं, जो काम आपके लिए कुल मिलाकर फायदेमंद बना रहेगा। इस सप्ताह में करियर की स्थितियां भी पहले से बेहतर होंगी और जिंदगी भी ज्यादा बेहतर तरीके से रास्ते पे जाएगी। अगर शुरुआत में यात्रा होती है तो बड़ा अच्छा है। सप्ताह के अंत में यात्रा करने से बचिएगा, वरना उसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। रिश्तों को संभालने की कोशिश करिए, अपनी वाणी का ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जबान की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसका ध्यान आपको बनाए रखना है। क्या करेंगे? कन्या राशि वाले इस सप्ताह में भगवान विष्णु की उपासना करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, बहुत दिनों के बाद आपके लिए सप्ताह बेहतर संकेत दे रहा है। काम धीरे धीरे चलना शुरू होगा, धीरे धीरे पैसे आने शुरू होंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी रास्ते पे आएगी। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम या कोई बहुत पुरानी समस्या इस सप्ताह में आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। उस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, आप क्या योजना बना रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, उसको दूसरों को बताने का प्रयास न करें। अपनी योजनाओं को, प्लानिंग्स को गोपनीय रखें। इस सप्ताह में जहां तक संभव हो कर्ज लेने से बचें और सप्ताह के अंत में लंबी यात्रा से बचाव करें, वरना वहां पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर कोई विवाह संबंधी बात चल रही थी या विवाह संबंधी, रिश्ते संबंधी कोई बात आगे बढ़ रही थी, तो हो सकता है इस सप्ताह में उसमें थोड़ी दिक्कतें आ जाएं। बेहतर होगा कि अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें और चीजों को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। इस सप्ताह में भगवान शनि की पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत तनाव दिखा रही है और कहीं ना कहीं आप बेवजह के अपयश के शिकार हो सकते हैं, या आपका कोई बड़ा काम बीच में रुक सकता है या कोई नई शुरुआत बीच में ठंडी हो सकती है। आपको इस समय को शांति पूर्वक पार करना है। घर में कलेश करने से, लोगों से विवाद करने से मामले हल नहीं होंगे। शांति रखने में ही समझदारी है। 27 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, कम से कम आर्थिक मामले में और पारिवारिक मामले में आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपकी वाणी की वजह से या कुछ उल्टा सीधा लिखने की वजह से आप किसी मुश्किल में आ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह आपको मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा समय अपने स्वभाव को बेहतर करने में लगाएं, अपने पैसे का सही मैनेजमेंट करें और पारिवारिक विवादों से, संतान पक्ष की समस्याओं से बचें। और जो काम अभी रुक गया है उसको लेके फ्रस्ट्रेट मत हो। आने वाले समय में वो दोबारा से जरूर होगा, लेकिन जब समय बेहतर ना हो, शांति बनाए रखना ही ठीक होता है। इस सप्ताह में भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु राशि, ये सप्ताह आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी दिखा रहा है और ये सप्ताह जीवन में बड़े बदलाव की संभावनाएं भी दिखा रहा है। मेहनत के साथ परिवर्तन, यात्राएं, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ ऑफिस, इस तरह की संभावना इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। कहना यह है कि सप्ताह में आपको खुद के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है
और अपने संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर इस सप्ताह में थोड़ी दिक्कतें आपके लिए दिख रही हैं। अगर कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया बदलाव करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में थोड़ा सा आराम से करिएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो यात्रा मत करिएगा और बेवजह अपने उच्चाधिकारी के साथ विवादों से बचिएगा। एक बात आपसे और भी कहनी है कि देखिए, कुल मिला के बहुत चिंता का प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी हुई है और जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आ रही है, छोटी छोटी समस्याएं ही रहेंगी। इसलिए शांति से दिमाग लगा करके अगर हल करेंगे तो चीजों को आप निपटा पाएंगे। सप्ताह के अंत में यात्राओं से आपको बचना चाहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में भगवान सूर्य की पूजा करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि करियर में आपकी स्थितियां लगातार मजबूत होती चली जा रही हैं और करियर में आपको सफलताएं भी मिलेंगी, आपके शत्रु और विरोधी परास्त भी होंगे और आपको बड़ी सफलताएं इस सप्ताह में मिलेंगी। ऐसा लग रहा है कि सप्ताह में संपत्ति संबंधी कोई रुका हुआ काम भी आपका पूरा होगा और इस सप्ताह में आपको रुके हुए पैसे की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह में कहना सिर्फ इतना है कि अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, या घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कतें आती हुई इस सप्ताह में दिख रही हैं। बाकी कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए उत्तम है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह शनि मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। बहुत सारी मुश्किलों से निकल के आप आगे बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका प्रेशर कम होगा और करियर की स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी। इतना जरूर है कि सप्ताह में थोड़ा सा आराम में कमी आएगी, काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि उस वजह से थोड़ी थकान का अनुभव आप करें, ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन कुल मिला के स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है और रुका हुआ काम, खासतौर से वो काम जो आध्यात्मिक काम था या शिक्षा से संबंधित काम था, वो काम इस सप्ताह में आपका पूरा होगा। सप्ताह के अंत में बेवजह का क्रोध करने से, बेवजह का झगड़ा करने से बचेंगे और अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। इस सप्ताह में भगवान शिव की पूजा अगर आप करें तो आपके लिए अच्छा होगा। मीन राशि, देखिए, मीन राशि वाले अपने पहले के तनाव की स्थिति से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी कसर अभी बाकी है, तो थोड़ी कोशिश करिए, अपने मन को मजबूत करिए, आगे बढ़िए। करियर की स्थिति, शिक्षा की स्थिति बहुत ही सुंदर बन गई है और अब आपको धीरे धीरे उसमें सफलता की प्राप्ति भी होगी। आपको बैठे बिठाए काम के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे और आपको बैठे बिठाए भी लाभ होता रहेगा। तो स्थितियां आपकी सुंदर बनी हुई हैं, इस समय का पूरा फायदा उठाएं। मन में काल्पनिक समस्याएं पैदा करके, कल्पनात्मक समस्याएं पैदा करके अपने लिए दिक्कतें पैदा ना करें, क्योंकि कोई ऐसी समस्या अभी नहीं दिख रही है जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो। आप सिर्फ अपने माता पिता से या अपने किसी प्रिय मित्र से अपनी समस्याओं के बारे में बात करें, थोड़ी काउंसलिंग में जाएं, उससे आपको फायदा होगा। हाँ, कुल मिलाकर धन की स्थिति, करियर की स्थिति आपकी बेहतर बनी रहेगी। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। देखिए, कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है, हालांकि इसमें धीरे धीरे गिरावट आती जाएगी, लेकिन जब तक अक्टूबर समाप्त नहीं होता है तब तक संकट से हम बाहर नहीं हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में कह रहा हूं, हर एपिसोड में कह रहा हूं कि अपने आत्मबल को मजबूत करने का प्रयास करें। सुबह शाम दोनों समय कम से कम 10-10 मिनट निकालें, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव, अपने भगवान की पूजा जरूर करें। सात्विक रहें, ध्यान करें, मंत्र जप करें, इससे आपको आत्मबल मिलेगा और आत्मबल मिलने से आप स्वस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे। तो प्लेनेट पांडे के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।